नमस्कार आप सभी का। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेड सैंडर्स यानी कि रक्त चंदन की। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए हाजिर है। जैसा कि आप सभी को पता है, पुष्पा मूवी में जो कोर टॉपिक था वो इसी पे था। तो शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों? रेड सैंडर यानी कि रक्त चंदन की लकड़ी जो अभी तक IUCN के रेड डेटा लिस्ट में थी, वो अब नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध थी। अभी इंडेंजर्ड की सूची में डाल दी गई है और यह निर्णय IUCN ने हाल ही में लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साहब हैं, इन्होंने अभी जल्द ही जो है पुष्पा मूवी देखकर और चंदन का तस्करी शुरू किया। तो IFS ने जब पकड़ा तो IFS ने कहा मैं झुकेगा नहीं। अब बात करते हैं हम रेड सैंडर के परिचय की। तो ये प्रजाति पटेरोकॉर्पस सेंटिलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। ये प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा पर्वतीय भूमि में उगते हैं। ये है रेड सैंडर। संरक्षण की स्थिति अगर हम देखें तो IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय, साइटस में परिशिष्ट 2 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में इसके संरक्षण की स्थिति है। ख़त्म करने के बाद अब ये आप इनका देख सकते हैं, पैसा कमाने के बाद इससे इनका जो जलवा है क्या है। अब बात करते हैं सैंडलवुड स्पाइक रोग की। सैंडलवुड स्पाइक रोग एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। फाइटोप्लाज्मा पौधों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी हैं जो कीट वेक्टर द्वारा संचरित होते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक संरक्षण में शामिल होते हैं। अभी तक इसके संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। वर्तमान में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने और हटाने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। ये रोग पहली बार 1899 में कर्नाटक के कोडागू में देखा गया था और वर्ष 1903 और वर्ष 1916 के बीच कोडागू तथा मैसूर क्षेत्र में 10 लाख से अधिक चंदन के पेड़ हटा दिए गए थे। कुछ को खाया भोगियों ने और कुछ को खाया रोग ने। ये देखिए रोग से पहले कैसा था और जब रोग लग गया तो इसके बाद कैसा हो गया। अब भारत में इसकी क्या समस्या है? देखिए, भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली अगर कोई लकड़ी है, भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली अगर कोई लकड़ी है जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, ये लाल चंदन है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान हैं, यानी कि इसी क्षेत्र की ये एंडेमिक है। शेषाचलम हिल्स और नल्लमाला पहाड़ियों में इसकी तस्करी जारी है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा तस्कर था, 2 करोड़ का इनामी। रेड सैंडर की तस्करी के कारणों की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल औषधियाँ बनाने, कॉस्मेटिक्स, जापान में यूज़ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, फर्नीचर बनाने में और एफ्रोडिसाइक यानी कि कामोद्दीपक के रूप में किया जाता है। यह 500 फीट से 3000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। रेड सैंडर लकड़ी की उपयोग में आने से 20 से 25 वर्ष लग जाता है। अगर इस लकड़ी को उपयोग में लाना है तो कम से कम 20 से 25 वर्ष का समय देना पड़ेगा। चीन, जापान और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और दक्षिण एशियाई देशों में भी इसकी अवैध तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। भारत रेड सैंडर्स के स्मगलरों से निपटने के लिए इंटरपोल की मदद भी मांग चुका है, क्योंकि ऐसे तस्कर श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, म्यांमार,
में भारत की इस दुर्लभ लकड़ी की तस्करी में लगे हुए हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID, जो इंटरपोल की आंध्र प्रदेश में नोडल एजेंसी है, उसने इंटरपोल के साथ इस मुद्दे पर सहयोगात्मक गठजोड़ करने के भी प्रयास किए हैं। इंटरपोल ने ऐसे तस्करों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने रेड सेंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का भी गठन किया था ताकि इसकी अवैध तस्करी को रोका जा सके। अब सरकार इतना परेशान हो चुकी है इस स्मगलिंग से कि सरकार खुद कह रही है, हाँ हाँ पुष्पाराज नहीं झुकेगा भाई, लेकिन अब बंद करो। अब रेड सेंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स आ चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे देखते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो लाना है। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। धन्यवाद।